इटाची उचिहा द प्रोडिजी। हम सभी को पता है कि बंदा कितना स्किल्ड और कितना बड़ा कोनोहा भक्त है। बंदे ने कोनोहा को बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे क्लैन की भुस्सी भर डाली, पूरे क्लैन को एक ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट कर दिया। बट सोचो क्या होता अगर इटाची एक होकागे होता। क्या पक रहे हो? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये कहानी टोटली मेरी इमेजिनेशन है, इसका रियल कहानी से कोई संबंध नहीं है, तो इसे सच समझने की भूल ना करे, बाकी मजे लो। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है उस जगह से जहाँ पे दांजो इटाची को बुलाता है उचिहा मास्टर करने के लिए, उचिहा का पत्ता साफ करने के लिए। बट यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है कि इटाची दांजो के पास जाने के बजाय जाता है हिरोजिन बुरो के पास, और यहाँ पे हिरोजिन बुरो इटाची को समझाता कि देखो इटाची बाबू, तुम अंधेरों में रह बहुत अच्छा कर चुके हो, अब वक्त आ गया कि तुम रोशनी में और कोनोहा को रूल करो। बेसिकली इटाची को वो होकागे बना देता। अब क्योंकि अगर उचिहा क्लैन का एक बंदा होकागे बनता तो लिटरली जो होने वाला सिविल वॉर होने वाला था वो भी नहीं होता, क्योंकि फोकागु कभी भी अपने बेटे के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करता, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उचिहा के खिलाफ वो सब भी नहीं होता, वो सब पूरा सेटल डाउन हो जाता। इटाची उनकी सारी मांगे को पूरी कर देता और एकदम सुख शांति से उनका जीवन बीतने वाला था। अब इटाची के होकागे बनने के बाद इटाची जो सबसे पहला काम करता है वो करता है दांजो की छुट्टी करना। इटाची जानता था कि दांजो कोनोहा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, उसको पता था कि दांजो कहीं ना कहीं आगे से कोई ना कोई चालबाजी करेगा जिससे कि कुछ गांव में गड़बड़। और अब अगला जो बदलाव आता है वो होता है नारुतो और सासुके की लाइफ में। क्योंकि इटाची होकागे है तो इटाची नारुतो पे भी ज्यादा ध्यान देता है, उसको बहुत अच्छी चीज सिखाता, और ऐसा भी हो सकता है कि इटाची नारुतो को बहुत कम एज में कुरुमा को कंट्रोल करना भी सिखा देता। वहीं दूसरी तरफ सासुके का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता, क्योंकि अब वो पूरे अपनी उचिहा फैमिली के साथ बड़ा होता, उसके आसपास बहुत सारे स्किल्ड उचिहास होते और इटाची भी उसके साथ होता, तो लिटरली बहुत खतरनाक उसमें भी बनने वाला था। और ऊपर से इस कहानी में सासुके भगौड़ा भी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा इटाची कोई हेटेड था ही नहीं जिसको लेके वो गांव को छोड़े और पावर की तलाश में। फिर नेक्स्ट क्या होता कि जो उच्चुनिंग एग्जाम में अटैक होता है नागारा ओरोचिमारू का, अब वो भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता कि इटाची कितना स्किल्ड है और इटाची से उसकी फट के हाथ में तो आती ही है। अरे बाप रे। और आपको कि इस टाइम में चुनिंग एग्जाम रद्द नहीं हुआ था, तो इस टाइम में काफी सारे एकदम स्किल्ड चुनिंग बहुत कम एज में बन जाने वाले थे। नारुतो भी चुनिंग बन जाता, सासुके भी बनता, गाढ़ा भी बनता, और ऐसे ही बहुत सारे चुनिंग बनते। और अब क्योंकि इटाची होकागे है और पूरे के पूरे उचिहा से जिंदा बचे, तो लिटरली कोनोहा अब एक नेशन, एक सुपर नेशन बन चुका है। किसी दूसरे गांव की इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो कोनोहा से टक्कर ले। लिटरली कोनोहा वाले अब किसी की भुस्सी आराम से भर जाते हैं। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते पेन अटैक में। तो जब पेन अपना अटैक करता है बोलता है अपना लेजेंडरी मूव अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी पुसी, तब हमें देखने को मिलता है इटाची का ट्रू पोटेंशियल, उसका फुल आर्मर सुसानो। लिटरली इटाची गांव को बचाने के अपना ट्रू फॉर्म अवेकन कर देता और पूरा सुसानो लेके आ जाता। और भाई साहब अगर ऐसा होता तो लिटरली पूरी एनिमे इंडस्ट्री हिल जाने वाली। हो सकता है कि इटाची काबूटो पर भी एक नजर रखता और उसको कभी भी मादरा और जो बड़े बड़े कागज है इन सब की बॉडी को मतलब हथियाने का मौका देता ही नहीं, और अभी मादरा का एनिमेशन कभी होता भी नहीं। बट स्टिल फोर्थ वॉर तो तब भी होते, क्योंकि ओबिटो तो तब भी अकात्सुकी में था। बट चलो एक पल के लिए हम मान भी लेते कि काबूटो ने मादरा की बॉडी को जमा कर लिया और उनको वापस से रिएनिमेट करके जैसे फोर्थ वॉर अभी हुई थी रियल में वैसी करवा दी। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बदल जाती, क्योंकि अब कोनोहा के पास लिटरली 100 से ज्यादा मांगेको शारिंगान्स की पावर है, और अब इतने सारे मांगेको शारिंगान्स है तो भाई लिटरली फाइट बहुत तबाही होने वाली है। हमें लिटरली पूरा का पूरा सुसानो आर्मी देखने को मिलता है। तो सुसानो आर्मी की बैटल लिटरली जाइंट्स वाला सीन बन जाता, बहुत मजा आता। वॉर फ्रंट पे इतने सारे उचिहा जाते, इसका रिजल्ट ये होता कि जितने लोग डैमेज होते, जितने लोग मरे थे उनमें से काफी लोग जिंदा बच जाते और बहुत लोग नहीं मरते। इटाची की हेल्प से वो लोग मादरा को भी जल्दी से हरा देते और कागुया का अटैक भी बहुत जल्दी ही हो सकता था। कागुया के अटैक के वक्त ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आता। हाँ, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकता है कि काकाशी ने जैसे यहाँ पे अपने सुसानो को इनकी हेल्प की थी, हो सकता है कि इटाची भी यहाँ पे इनके साथ होता, वो भी इनकी हेल्प करता, तो कागुया को सेल करना इनके लिए थोड़ा इजी हो जाता। तो अब इटाची का होकागे बनने पे कंक्लूजन क्या निकलता? बेसिकली यही होता कि उचिहा मास्कर नहीं होता, दांजो को जेल हो जाती, चुनिंग एग्जाम बच जाता, फिर नारुतो सासुके बहुत स्केल बनते, पेन अटैक में कम डैमेज होता और फोर्थ ग्रेड वॉर में कम लोग मार जाते। सारे साइंस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इटाची का होकागे रैंकिंग होती क्या, तो वैसे तो मैंने उसको कहानी में फिफ्थ होकागे कंसीडर किया, बट अगर हम बात करें पावर लेवल के मामले में तो वो कितना स्ट्रांग होता, तो इटाची एकदम आराम से मोस्ट ऑफ होकागे से ज्यादा इंटेलिजेंट होता और स्मार्ट होता और बहुत स्ट्रांग भी होता। अगर बात सिर्फ इंटेलिजेंस की चलती है तो ये भी पॉसिबल है कि वो बेस्ट होकागे होता, इवन नारुतो से भी बेटर वही बनता। तो ये था मेरा ओपिनियन कि अगर इटाची होकागे बनता तो नारुतो की कहानी कैसे बदल जाती। बाकी इसके बारे में तुम अपनी राय को नीचे कमेंट से बताओ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।